नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पर। दोस्तों 111वीं शिक्षता परीक्षा के शेड्यूल आने के साथ ही बहुत सारे डाउट्स हैं जो कैंडिडेट्स के मन में हैं और इन डाउट्स को दूर करने के लिए विभाग द्वारा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली गई है पोर्टल पर। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन नए वाले पोर्टल पर डाली गई है और इस इन्फॉर्मेशन में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जिनसे आप सभी के सारे डाउट दूर होने वाले हैं। दोस्तों इसमें चाहे आप 108वीं परीक्षा के कैंडिडेट हों, 109वीं के हों या फिर 110वीं के हों या फिर आपने 110वीं शिक्षता परीक्षा के दूसरे राउंड के लिए अप्लाई किया हो और या फिर आपने किसी भी राउंड्स के लिए अप्लाई नहीं किया हो, तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज दूर होने वाली हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में मिलने वाली है। तो आपको नए पोर्टल पर अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ATS AITT 111 पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ से आपको एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ये PDF फाइल यहाँ पर खोल रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर A पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसमें जो सीरियल नंबर 1 है वहाँ पर दिया गया है AITT एलिजिबिलिटी ओब्लिक इन्फॉर्मेशन, यानी AITT में अप्लाई के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं और उनकी सूचना, और दूसरा कॉलम यहाँ पर रिमार्क्स का दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बढ़ते हैं सीरियल नंबर 1 की तरफ। कट ऑफ डेट फॉर 111 AITT इज़ 15/4/2021, यानी दोस्तों 111वीं शिक्षता परीक्षा की जो कट ऑफ डेट है वो 15/4/2021 दी गई है। अभी हम रिमार्क्स में पढ़ लेते हैं। ऑल दोज वर ट्रेनिंग एंड डेट इज़ 15/4/2021 आर एलिजिबल फॉर 111 AITT, यानी वो सभी कैंडिडेट्स जिनकी जो ट्रेनिंग एंड डेट है वो 15/4/2021 या उससे पहले की है, वो सभी 111वीं शिक्षता परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों यदि आपकी भी जो ट्रेनिंग एंड डेट है वो 15/4/21 या उससे पहले की है तो आप इन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं सीरियल नंबर 2 की तरफ। सेशनल मार्क्स एंट्री एंड पासिंग इन ऑल एप्लीकेबल सेशनल सब्जेक्ट्स इज़ मैंडेटरी टू गेट हॉल टिकट फॉर AITT, यानी जो आपके सेशनल मार्क्स हैं उनकी एंट्री और इसके साथ साथ सभी सेशनल के जो सब्जेक्ट हैं उनमें पास होना आपकी हॉल टिकट के लिए मैंडेटरी है। यानी आपकी जो हॉल टिकट है वो तभी जनरेट होगी जब आपके सेशनल नंबर चढ़े होंगे और उन सेशनल मार्क्स में आप पास भी होंगे। अभी हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। फेल्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम 108, 109, 110 फर्स्ट राउंड AITTs इफ़ दे आर एलिजिबल अदरवाइज। दोस्तों जितने भी फेल्ड कैंडिडेट हैं 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं के फर्स्ट राउंड में, वो सभी AITT के लिए एलिजिबल हैं। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स ऑफ 108, 109, 110 आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर 111, यानी दोस्तों जिन कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है तो वो 111वीं शिक्षता परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी रिमार्क्स में बताया गया है देयर कॉन्ट्रैक्ट्स नीड टू बी माइग्रेट टू IBM पोर्टल, सेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स टू बी एंटर्ड। दोस्तों ये बात 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षता परीक्षा के पहले राउंड के रीअपियर या फिर फेल्ड कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको IBM के पोर्टल पर माइग्रेट होना ज़रूरी है और सेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स टू बी एंटर्ड, और उनके सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी पोर्टल पर एंटर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों यदि आप इन तीनों परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा में फेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नए वाले पोर्टल पर माइग्रेट करवाना होगा और नए वाले पोर्टल पर माइग्रेट करवाने के बाद सेशनल एवं प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पोर्टल पर एंटर करने होंगे। दोस्तों ये कार्य डिपार्टमेंट का काम होता है और दोस्तों इस बारे मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे माइग्रेट किया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं नंबर 4 पर। कैंडिडेट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी AITT इफ़ दे आर एलिजिबल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी वो कैंडिडेट जो किसी भी AITT में नहीं बैठे हैं
वो भी इनके लिए एलिजिबल हैं। इफ़ दे आर एलिजिबल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी उनके भी अटैम्प्ट्स देखे जाएंगे। यदि आपके अटैम्प्ट जा चुके हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और तो दोस्तों इनके लिए क्या करना होगा, देयर कॉन्ट्रैक्ट्स नीड टू बी माइग्रेटेड टू IBM पोर्टल, यानी उनके कॉन्ट्रैक्ट भी IBM के जो पोर्टल है उस पर माइग्रेट होना ज़रूरी है। और सेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स टू बी एंटर्ड, और प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स को भी पोर्टल पर एंटर करना आवश्यक है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं नंबर 5 पर। कैंडिडेट्स हु कुड नॉट अपीयर इन 110 फर्स्ट राउंड ड्यू टू कोविड। पहला है इन ऑल थ्योरी पेपर्स, लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट इज अवेलेबल ऑन IBM एंड विप्रो पोर्टल्स। दोस्तों 5वें नंबर पर बताया गया है कि वो कैंडिडेट जो 110वीं शिक्षक परीक्षा के पहले राउंड में कोविड के कारण नहीं बैठ पाए थे, यानी वो परीक्षा में अब्सेंट रहे थे, तो वो भी 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो IBM या फिर विप्रो पोर्टल पर डाल दी गई है। दोस्तों अभी मैं चेक कर रहा था तो अभी तक ये लिस्ट नहीं डाली है, लेकिन आपको जल्दी ही ये लिस्ट पोर्टल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो रिमार्क्स दिया गया है उसमें बताया गया है, दे विल बी कंसिडर्ड इन 111, दे नीड नॉट अप्लाई ऑनलाइन, यानी उनको 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा और उनको ऑनलाइन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हॉल टिकट्स विल बी अवेलेबल ऑन विप्रो पोर्टल, यानी उनके हॉल टिकट भी विप्रो पोर्टल यानी पुराने वाले पोर्टल पर मिल जाएंगे। रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन विप्रो पोर्टल, और इसके साथ साथ रिजल्ट भी विप्रो पोर्टल पर ही मिल जाएगा, यानी पुराने वाले पोर्टल पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो कैंडिडेट जो 110वीं शिक्षक परीक्षा के पहले राउंड में कोविड की वजह से नहीं बैठ पाए थे, तो उनको डायरेक्ट 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा और उनके हॉल टिकट के साथ साथ उनका रिजल्ट भी पुराने वाले पोर्टल पर ही मिलेगा। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड राउंड इन 2 phases ऑफ 110 ATT एंड वेटिंग फॉर एग्ज़ाम, यानी वो कैंडिडेट्स जो सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई किए हुए हैं और 110वीं शिक्षक परीक्षा के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट इज़ अवेलेबल ऑन IBM एंड विप्रो पोर्टल्स, यानी इन कैंडिडेट्स की जो सूची है वो भी IBM पोर्टल और विप्रो पोर्टल पर डाल दी गई है, यानी दोनों पोर्टल्स पर इनकी सूची आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर रिमार्क्स में बताया गया है, दे विल बी कंसिडर्ड इन 111, दे नीड नॉट अप्लाई ऑनलाइन, उनको भी 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा और उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हॉल टिकट्स विल बी अवेलेबल इन विप्रो पोर्टल, रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन विप्रो पोर्टल, यानी दोस्तों हॉल टिकट के साथ साथ रिजल्ट भी विप्रो पोर्टल यानी पुराने वाले पोर्टल पर ही मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ जो सेकेंड राउंड के जो कैंडिडेट हैं उनकी भी ये बात क्लियर हो चुकी होगी, उनको डायरेक्ट 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा और उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर जो पोर्टल एक्टिविटीज़ दी गई हैं, दोस्तों सीरियल नंबर दिया गया है, AITT इशू रिक्वायरमेंट एक्शन, यहाँ पर किसके द्वारा ये कार्रवाई की जानी है और उसके बाद रिमार्क्स में बताया गया है। दोस्तों पहला काम है टू माइग्रेट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट ऑन IBM पोर्टल, यानी माइग्रेट करने का काम, कॉन्ट्रैक्ट को IBM पोर्टल पर जो क्रिएट करने का काम है वो किसका है, वो है इस्टेब्लिशमेंट का। और यहाँ पर रिमार्क्स में बताया गया है फॉलो द SOP ऑफ बल्क अपलोड, यानी बल्क अपलोड का जो SOP जारी किया हुआ है उसी को फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट द्वारा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको जनरेट करना है। यदि आप पुराने पोर्टल के हैं तो उसको नए पोर्टल पर माइग्रेट भी डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाना है। दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट वो है जहाँ पर आपने आपकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो पूरी की है। नंबर 2 पर यहाँ पर बताया गया है टू एंटर सेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेटेड क्रिएटेड ऑन IBM पोर्टल। दोस्तों दूसरा जो कार्य है वो है सेशनल नंबर एंटर करने का और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो एंटर करने का। तो दोस्तों यह कार्य भी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाना है। और रिमार्क्स में यहाँ पर जो प्रोसेस है उसका लिंक बताया गया है, यानी लॉगिन करने उपरांत DT AITT एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेशन में जाकर अटेंडेंस एंड मार्क्स पर जाकर एक्शन मेनू में जाकर नंबर एंटर करने हैं।
दोस्तों प्रैक्टिकल या फिर सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर कैसे चढ़ाते हैं, इसका वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं, तो आप बने रहिए इस चैनल पर। दोस्तों नंबर 3 पर बताया गया है ऑनलाइन AITT रजिस्ट्रेशन, यानी जो AITT एग्ज़ाम है उसका रजिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा। फॉर कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेटेड क्रिएटेड ऑन IBM पोर्टल, यानी इसमें वो कैंडिडेट आएंगे जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो माइग्रेट किया गया है या फिर नए वाले पोर्टल पर क्रिएट किया गया है। एग्ज़ाम फीस पेमेंट इज़ ऑनलाइन थ्रू निमी पेमेंट गेटवे एंड कैन बी मेड एज ए पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इटसेल्फ। और दोस्तों जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो ऑनलाइन माध्यम से निमी पेमेंट गेटवे पर पे की जाएगी और जो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसके अंदर ही फ़ीस को पे करने का ऑप्शन होने वाला है। और दोस्तों यह कार्य अप्रेंटिस के द्वारा किया जाना है। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का कार्य है वो अप्रेंटिसेस यानी आपका ही कार्य है और इसके लिए जो पेमेंट कटेगी वो आपका जो फॉर्म है उसके अंदर ही एक ऑप्शन आएगा और वहीं से आपकी जो पेमेंट है वो कटने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर रिमार्क्स में बताया गया है लॉग इन टू अप्रेंटिसशिप इंडिया और ORG, यानी आपको जो आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर लॉगिन करना है और लॉगिन करने उपरांत DT असेसमेंट AITT एग्ज़ाम एक्शन मेनू अप्लाई फॉर असेसमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं इसका भी पूरा प्रोसेस आपको मेरे द्वारा वीडियो में बता दिया जाएगा जैसे ही यह लिंक एक्टिव होता है। दोस्तों उसके पश्चात हम आते हैं हॉल टिकट डाउनलोड के ऑप्शन पर। फॉर कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेटेड क्रिएटेड ऑन IBM पोर्टल, यानी वो कैंडिडेट जिनके कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेट हुए हैं या फिर IBM पोर्टल पर ही जारी हुए हैं। और दोस्तों यह कार्य भी अप्रेंटिसेस के द्वारा ही किया जाना है, यानी जो आपके हॉल टिकट हैं वो भी आपके द्वारा ही डाउनलोड किए जाने हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर IBM पोर्टल पर उसका लिंक दिया गया है। DT असेसमेंट AITT एग्ज़ाम एक्शन मेनू हॉल टिकट डाउनलोड। तो और विप्रो पोर्टल पर जो अप्रेंटिस की प्रोफाइल है उस पर ये हॉल टिकट मिलने वाले हैं। यानी दोस्तों यदि आप नए पोर्टल पर के कैंडिडेट हैं तो आपका जो हॉल टिकट है वो लॉगिन पोर्टल पर आएगा और यदि विप्रो पोर्टल यानी पुराने वाले पोर्टल पर हैं तो जो आपकी प्रोफाइल है वहीं से आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा। दोस्तों जैसे ही हॉल टिकट आते हैं तो मेरे द्वारा इस बारे भी पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों DGT के द्वारा ये अपडेट पोर्टल पर डाली गई है और दोस्तों इस अपडेट में सभी तरह के कैंडिडेट की सभी प्रकार की क्वेरीज को दूर किया गया है। और दोस्तों मैं ऐसा भी करता हूँ कि अब तो सभी कैंडिडेट्स की सभी तरह की क्वेरीज दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।